कभी आपने किसी को कहते सुना है, बस आज आखिरी बार ले रहा हूं, कल से छोड़ दूंगा। फिर अगली सुबह वही आवाज, वही वादा, बस आज आखिरी बार। ऐसी बातें मजाक नहीं होती, ये एक अनकही लड़ाई का हिस्सा होती है। एक ऐसी जंग जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ती रहती है। ये कहानी है अर्जुन की, न कोई साधु न कोई फकीर, बस हम आप जैसा एक आम इंसान, जिसे एक दिन अपने ही बनाए जाल से निकलने की राह मिली, ध्यान के माध्यम से। आज हम जानेंगे कैसे अर्जुन ने अपनी एडिक्शन की जंजीरों को ध्यान के प्रकाश से तोड़ा और कैसे आप भी तोड़ सकते हैं। अर्जुन कभी बहुत ही हंसमुख लड़का था, दोस्तों की भीड़ में सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा हंसाने वाला। कॉलेज के एक शाम जब पहली बार दोस्तों के साथ एक सिगरेट जलाई तो बस यूं ही मजाक में। उस वक्त किसे पता था कि यही मजाक एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत बन जाएगा। धीरे धीरे वो आदत बन गई और फिर आदत जरूरत बन गई। अब दिन की शुरुआत सिगरेट से होती और रात उसी के साथ खत्म होती। जब सिगरेट न मिले तो बेचैनी, घबराहट और खालीपन उसे घेर लेते। कई बार उसने खुद से कहा, बस कल से छोड़ दूंगा, मगर कल कभी नहीं आया। हर दिन उसका आत्मविश्वास थोड़ा और गिरता गया, चेहरे की चमक मुरझा गई थी, आंखों में थकान और दिल में एक अनकहा डर बस गया था कि कहीं ये सब कभी खत्म ही ना हो। अब अर्जुन के भीतर दो अर्जुन बसने लगे थे, एक जो लत में डूबता जा रहा था और दूसरा जो हर रोज चुपचाप पुकार रहा था, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन उस पुकार को कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो खुद भी अब अपनी आवाज से दूर भागने लगा था। शाम को अर्जुन बस यूं ही बैठा था, कमरे में आधा अंधेरा, एक कोने में बिखरी सिगरेट की डिब्बियां और खामोशी ऐसी जो भीतर तक चुभ रही थी। मन कह रहा था फिर से एक बार, बस एक आखिरी बार, लेकिन दिल थका हुआ था, जैसे अब उसे भी धुएं में घुटन महसूस होने लगी हो। मोबाइल उठाया, स्क्रॉल करता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो सब कुछ देख रहा हो लेकिन कुछ भी छू नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक वीडियो थम गया। कोई शख्स, एक तपस्वी, गहरी ध्यानावस्था में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन चेहरा बोल रहा था। शांति का एक स्पर्श उस वीडियो से बाहर आकर जैसे अर्जुन की रूह को छू गया। नीचे लिखा था, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक वापसी है उस मौन की ओर जहां तुम सच में हो। वो पहली बार चौंका, ना कोई शोर ना उत्तेजना, बस मौन। और वही मौन अर्जुन के भीतर उतरने लगा। उसने मोबाइल रखा, कमरे की खिड़की खोली, हल्की हवा आई जैसे कोई भीतर से दरवाजा खोल रहा हो। फिर जमीन पर बैठा, बिल्कुल वैसे जैसे थका हुआ इंसान कहीं टेक लगाकर बैठ जाता है। ध्यान कैसे किया जाता है ये वो नहीं जानता था, न कोई गुरु न कोई किताब, सिर्फ एक टूटता हुआ मन और एक उम्मीद कि शायद कुछ बदल जाए। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद को सुना। सांसें चल रही थीं, कभी तेज कभी धीमी, और हर सांस के साथ कुछ टूटा सा महसूस हो रहा था। भीतर बहुत कुछ उभरने लगा था, पिछले सालों की बेचैनी, अधूरी कोशिशें, छूटे हुए रिश्ते और वो खुद जिससे वो सालों से भागता आ रहा था। मन चीखा, ये सब बकवास है, उठ जा। लेकिन शरीर अब उठना नहीं चाहता था, वो बस बैठा रहा। उस दिन अर्जुन ने ध्यान में कोई चमत्कार नहीं देखा, न प्रकाश फैला न कोई दिव्य अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी कुछ गूंजा था उसके भीतर, एक बहुत हल्का कंपन, जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा हो, मैं यही हूं और मैं ठीक हो सकता हूं। वो दिन सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन वही 5 मिनट अर्जुन की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे सच्ची मुलाकात बन गए। ध्यान की पहली कोशिश के बाद अर्जुन सोया तो था, लेकिन नींद वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। उस रात ना कोई सपना आया ना बेचैनी, सिर्फ एक लंबा सन्नाटा था, जैसे कोई माँ बहुत समय बाद अपने बच्चे को सीने से लगाकर सुला देती है। सुबह जब आंख खुली तो अर्जुन ने घड़ी नहीं देखी। उसने सबसे पहले अपने मन की धड़कन सुनी। कुछ बदला था, बहुत हल्का लेकिन बहुत गहरा। वो उठा
और बिना कुछ सोचे उसी जगह जाकर फिर बैठ गया। अब भी ध्यान का कोई तरीका नहीं था उसके पास। बस एक आदत बनने लगी थी हर सुबह एक खाली जगह में बैठने की, जहां कोई दूसरा नहीं था, सिर्फ वो और उसकी सांसें। शुरुआती दिनों में वो बहुत परेशान होता था। मन चुप बैठने नहीं देता था। भीतर जैसे शोर का तूफान हो, बीते रिश्तों की गूंज, अधूरी इच्छाओं की चिंगारी, अलगाव की टीस और सबसे बड़ा शोर। क्या फायदा इस सब का? पर अर्जुन बैठा रहता। कभी कभी उसे लगता कि वो भाग नहीं रहा, और शायद पहली बार उसने अपने मन को निहारने की हिम्मत की है। धीरे धीरे ये ध्यान समय से परे हो गया। कभी 5 मिनट में लगता बहुत कुछ देख लिया, कभी आधा घंटा बीत जाता और जैसे समय रुक गया हो। एक सुबह ध्यान में बैठे हुए उसके सामने माँ का चेहरा उभरा। माँ का वो आंखें जो हर बार उसकी थकावट को पहचान लेती थीं, और अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना वजह, बिना नियंत्रण। फिर एक दिन उसे अपने बचपन का घर याद आया, वो पुराना बरामदा जहां वो छुपकर बैठा करता था जब पापा गुस्से में होते थे। वो महसूस करने लगा कि उसके भीतर सालों से बंद कमरों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। ध्यान अब कोई शांत अभ्यास नहीं था, वो कभी कभी तूफान बनकर आता, पर हर बार अर्जुन थोड़ा और हल्का होकर निकलता। सिगरेट की तलब अब भी आती थी, पर अब वो लहर की तरह आती और निकल जाती। पहले वो तलब अर्जुन को घसीटती थी, अब अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा सकता था। वो समझने लगा था कि लत कोई दुश्मन नहीं है, वो एक खालीपन की पुकार है, एक आवाज जो कह रही है, मुझे देखो, मुझे अपनाओ, मुझे समझो। ध्यान ने उसे एक नई आंख दी थी, जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की परछाइयों से मिलाने लगी थी। ध्यान में बैठते हुए अब अर्जुन को दिन बीतते नहीं लगते थे, बल्कि जैसे कोई पुराने जमाने की किताब धीरे धीरे खुल रही हो, हर पन्ना फटा हुआ, हर शब्द अधूरा। लेकिन सच उसे समझ आने लगा था कि लत का असली कारण न बाहर है, न किसी पदार्थ में, बल्कि उस भीतर की भूख में है जिसे कभी सुना नहीं गया, जिसे कभी समझा नहीं गया। पहले जब कोई कहता था बस इरादा करो, लत छूट जाएगी, तो अर्जुन सिर झुका लेता था, क्योंकि उसे पता था लत इरादों से नहीं, अंदर की गहराई से निकलती है। ध्यान में वो धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंचने लगा जहां भावनाएं शब्दों से बड़ी थीं। कभी वो अकेलेपन की छुप झील में उतरता, तो कभी शर्म के काले बादलों से घिर जाता, और कभी अपने ही अंदर की गूंजती हुई पुकार को सुनता, मुझे मत छोड़ो, मुझे देखो। उसे याद आया बचपन में जब वो स्कूल में सबके सामने बेइज्जत हुआ था, तो उस रात अकेले छत पर बैठकर रोया था, और तभी पहली बार मन में आया था, काश कोई दर्द को कम करने वाली चीज होती। वहीं से खालीपन की नींव रखी गई थी, वो खालीपन जो कभी सिगरेट से भरा गया, कभी टीवी से, कभी रात रात भर मोबाइल चलाने से, कभी दोस्तों की फालतू हंसी में छुप गया, तो कभी एक झूठी मुस्कान में। पर ध्यान ने वो सब खोल दिया। हर झूठी परत उतरती गई, हर घाव सामने आने लगा। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ अर्जुन जैसे अपने भीतर के बच्चे से मिला। वो बच्चा जो डरता था, जो अक्सर अकेला रह जाता था, जिसे कभी किसी ने गले नहीं लगाया था, न बाहर की दुनिया ने, न उसने खुद ने। उसने देखा कि लत उस बच्चे की चुप चीख थी। वो हर बार कहता था, मेरे पास आओ, मुझसे भागो मत। अर्जुन के आंसू बहने लगे, लेकिन अब उन आंसुओं में बेबसी नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति थी। हर बार जब मन सिगरेट मांगता, अब वो अर्जुन से टकराता नहीं, बल्कि पूछता, तुम किससे डर रहे हो अभी? धीरे धीरे उसे समझ आया, लत कोई समस्या नहीं है, लत तो संकेत है। संकेत इस बात का कि कहीं कोई भाव दब गया है, कोई अस्वीकृति अंदर छुप गई है, कोई रिश्ता अधूरा रह गया है, कोई संवाद कभी हुआ ही नहीं। लत उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे आत्मा रो रही होती है, बस एक बार सुन लेने की गुजारिश में। ध्यान अर्जुन को उस दरवाजे तक ले जा रहा था। कभी वो ध्यान में अपने पिता से बात करता, उन शब्दों को कहता जो कभी कह नहीं पाया। कभी माँ को मन ही मन गले लगाता, उन लम्हों को जीता जो छूट गए थे। कभी वो खुद को माफ करता उन गलतियों के लिए
जिनका बोझ उसने बरसों ढोया। और हर बार जब वो इस भावनात्मक सफर से गुजरता, उसे एक बात समझ आती, मैं सिगरेट से नहीं, अपने आप से भागता था। अब वो हर सुबह ध्यान में बैठता, न किसी लक्ष्य से, न किसी उम्मीद से, बस इस एक सत्य को जानने के लिए कि मैं कौन हूं जब मेरे हाथ में कोई चीज नहीं होती, जब कोई आदत, कोई पहचान, कोई भूमिका नहीं होती। और इसी खोज में वो धीरे धीरे एडिक्शन से नहीं, अपने अस्तित्व से जुड़ रहा था। अब लत से मुक्ति कोई कामयाबी नहीं थी, बल्कि प्रेम की वापसी थी, अपने ही भीतर लौटने की यात्रा। ध्यान की यात्रा में कुछ समय ऐसा आता है जब बाहर की दुनिया बदलती नहीं, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। अर्जुन अब भी उसी घर में था, वही दीवारें, वही खिड़की, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो अब सुबह मोबाइल की घंटी से नहीं उठता था, बल्कि अपने भीतर के मौन से जागता था। पहली बार जीवन में उसे नींद और जागरण के बीच एक शुद्ध मौन की परत महसूस हुई थी। एक ऐसी शांति जो किसी शोर के बाद नहीं आती, बल्कि हमेशा से थी, बस वो सुन नहीं पाता था। अब वो पहले की तरह अलार्म बंद करके तुरंत सोशल मीडिया नहीं देखता था, बल्कि आंखें बंद कर एक छोटी सी मुस्कान के साथ सांस की आवाज सुनता था। और यही छोटी छोटी बातें उसके भीतर के क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत थीं। ऑफिस में भी लोग नोटिस करने लगे थे कि अर्जुन अब जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। किसी ने कह दिया, तू आजकल बहुत शांत रहता है, तो वो बस हल्के से मुस्कुराता। अंदर से वो जानता था, ये शांति दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। पहले जहां हर छोटा अपमान उसके अंदर आग भर देता था, अब वो उन्हें देख सकता था बिना उलझे। कभी किसी मीटिंग में बॉस ने उसकी रिपोर्ट को खराब कह दिया। पहले होता तो अर्जुन भीतर ही भीतर टूट जाता, लेकिन अब उसने बस एक लंबी सांस ली, मन ही मन कहा, ठीक है, ये उनके शब्द हैं, मैं इनसे नहीं बना हूं। वो जानता था, बाहरी प्रतिक्रिया हमेशा हमारी भीतरी गहराई का आईना होती है। अब जब सिगरेट की तलब उठती तो वो दौड़कर लाइटर नहीं ढूंढता, बल्कि आंखें बंद करके पूछता, कौन सा खालीपन फिर से सर उठा रहा है, कौन सी पीड़ा फिर गहराई से बुला रही है, और फिर बस मौन में बैठ जाता। ध्यान की यह शक्ति थी, वो लड़ती नहीं थी, बस देखती थी, और देखने से ही विकार गलने लगते हैं। एक दिन जब अर्जुन की पुरानी दोस्त मिली, जिसने सालों पहले उससे रिश्ता तोड़ दिया था, तो अर्जुन को दिल में दर्द तो हुआ, लेकिन उसने उस दर्द को पहली बार स्वीकार किया, बिना उसे दबाए, बिना दिखावे की मुस्कान के। वो मन ही मन बोला, तू चला गया था, लेकिन मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया था, अब करता हूं। उस दिन उसे समझ आया, माफी देना दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को मुक्त करने का तरीका होता है। और शायद यही पहला बाहरी परिवर्तन था। वो अब दूसरों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि खुद को स्वीकार कर रहा था। उसकी आंखें अब अधिक गहरी थीं, उसकी बातें कम हो गई थीं, उसके कदम धीरे हो गए थे, लेकिन उनमें आत्मा की स्थिरता थी। ध्यान अब कोई प्रैक्टिस नहीं था, बल्कि उसकी प्रकृति बन चुकी थी। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, सिर्फ महसूस होते हैं। अब अर्जुन की उपस्थिति भी वैसी ही हो गई थी, ना कोई दावा, ना कोई प्रवचन, बस मौन में बैठा एक इंसान जिसकी आंखों में हल्की थकान थी, पर आत्मा में नमी थी। ऑफिस में एक नया लड़का आया था, तनावग्रस्त, घबराया हुआ, हर वक्त जैसे कुछ खो देने के डर में। एक दिन अर्जुन ने देखा, वो लड़का कोने में बैठा रो रहा था। बिना कुछ बोले अर्जुन उसके पास गया, उसे देखा और बस पास बैठ गया। न कोई सलाह, न कोई सामान्य दिलासा, बस मौन। वो लड़का कुछ देर तक चुप रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, सर मुझे लगा कोई समझेगा नहीं, लेकिन आपकी खामोशी ने जैसे मुझे सुन लिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हो, आराम करो और खुद को फिर से देखो। उस दिन अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मौन साधना अब सिर्फ उसके लिए नहीं रही, वो अब दूसरों के दुख का दर्पण बन गया था।
लोग उसके पास बैठते, कुछ भी कहे बिना, और हल्का महसूस करते, जैसे अर्जुन की उपस्थिति किसी पुराने मंदिर जैसी हो गई थी, जहां लोग शोर लेकर आते हैं और मौन लेकर लौटते हैं। पुराना मित्र जो शराब की लत में डूबा था, उससे मिलने आया। पहले अर्जुन उसे सलाह दिया करता था, बहस करता था, गुस्सा करता था, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। वो दोस्त बोला, तू अब मुझे टोकता नहीं, लेकिन तुझसे मिलकर मेरी शराब छूट जाने का मन करता है। तेरे पास बैठकर लगता है कि कुछ और भी संभव है। अर्जुन ने देखा, लतें शब्दों से नहीं छूटती, लतें ऊर्जा से छूटती हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वो दूसरों को भी संभावना का स्पर्श दे सकता है। अब अर्जुन को यह लगने लगा था कि उसकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। उसके माता पिता, जो पहले उसे अलग समझते थे, अब उसकी मौन उपस्थिति में शांति पाने लगे थे। वो ध्यान करते हुए उनके पास बैठ जाता और वे भी अनजाने में चुप हो जाते, जैसे कोई पुरानी बगिया में बैठ गए हों, जहां हवा की सरसराहट मन के सवालों के जवाब दे जाती है। धीरे धीरे घर में, ऑफिस में, दोस्तों की बातचीत में एक नई भाषा उगने लगी, मौन की भाषा। अर्जुन ने कुछ नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अब वो समझ चुका था कि जो खुद को जीत लेता है, वो दूसरों को सिखाता नहीं, बल्कि बस एक आमंत्रण बन जाता है, एक मौन निमंत्रण। आओ, खुद से मिलो, मैंने तुम्हारे पहले किया है। अर्जुन की यात्रा अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं थी। वो अब मुक्ति को पाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि हर क्षण मुक्ति में जी रहा था। अब ध्यान एक अभ्यास नहीं था, बल्कि स्वाभाविक श्वास बन गया था। जहां पहले वो लत के विरुद्ध युद्ध करता था, अब वो सिर्फ प्रेम में रमा रहता था। और जहां प्रेम होता है, वहां कोई लड़ाई नहीं होती। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, अर्जुन ध्यान में बैठा था। ना कोई तकनीक, ना कोई कोशिश, बस शांति में डूबा मौन। उसी क्षण उसे अपने जीवन की वो पहली सिगरेट याद आई, जब उसने कॉलेज की भीड़ में खुद को साबित करने के लिए धुएं की पहली लकीर खींची थी। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसने कभी सिगरेट नहीं चाही थी। उसे स्वीकृति चाहिए थी, प्रेम चाहिए था, किसी की मौन उपस्थिति चाहिए थी। आज वो खुद के लिए वो सब बन चुका था। अब अर्जुन की दिनचर्या बदल चुकी थी, लेकिन सिर्फ ऊपर से नहीं, भीतर से। वो अब सुबह सबसे पहले खुद को गले लगाता था, बिना शर्त। अब वो खुद से प्यार करता था, बिना किसी उपलब्धि के। अब जीवन में लहरें आती थीं, कभी उदासी, कभी क्रोध, कभी अकेलापन, लेकिन अब वो इन लहरों में डूबता नहीं था, बल्कि किनारे बैठकर उन्हें प्रेम से देखता था। और फिर एक दिन वो लड़की जिससे उसका रिश्ता टूट गया था, वापस आई। ना कोई क्षमा मांगने, ना कुछ जोड़ने, बस यूं ही, जैसे कोई पुराना फूल हवा के साथ लौट आए। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तू बदल गया है। पहले तू मुझे रोकना चाहता था, अब तू मुझे मुक्ति दे रहा है। तेरे पास बैठकर मुझे खुद से मिलने का मन करता है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्योंकि अब मैं खुद से मिलने लगा हूं। और यही थी पूर्ण मुक्ति। लत से नहीं, लड़ाई से नहीं, बल्कि प्रेम से, मौन से, स्वीकृति से। अर्जुन ने खुद को पाया। अब उसका जीवन कोई कहानी नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि एक जीवित मौन था, जो हर आते जाते रिश्ते, याद, भावना और अनुभव को प्रेम पूर्वक विदा करता था। अब अर्जुन एडिक्शन से नहीं चल रहा था, बल्कि आत्मा के संगीत पर चल रहा था। अब वो एक प्रकाश स्तंभ था, जो खुद नहीं बोलता, लेकिन रास्ता दिखाता है। जब अर्जुन ने अपने भीतर की शांति को खोज लिया, तभी उसने असली आजादी पाई। ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन जाता है, जो हमें हमारी लतों से मुक्त कर आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। अगर आप भी अपने अंदर की ताकत पहचानना चाहते हैं, तो अपने दिल को खोलें, मौन को अपनाएं और धैर्य से उस यात्रा पर चलें, क्योंकि हर एक कदम आपको खुद से और करीब ले जाएगा, जहां से शुरू होती है सच्ची मुक्ति, सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन। ध्यान करें, खुद से प्यार करें और बदलने का साहस रखें।
आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और अच्छे वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली या आप अपनी जर्नी कैसे शुरू करना चाहते हैं। मैं आपके हर कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और ध्यान लगाते रहें।